जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है बेहद ही महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि ग्रहों के राजा सूर्यदेव इस समय पर सभी ग्रहों में बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन करने जा रहे हैं। तो परिवर्तन करने के पीछे भी एक कारण है, क्योंकि कारण है, देखिए, ब्रह्मांड में जब ये ग्रहों का सिस्टम चालू किया था, जो भी प्रमुख शक्ति है उस शक्ति ने, तो क्या हुआ था कि उनका ध्येय था कि हर किसी व्यक्ति को, देखिए, हर किसी व्यक्ति को ग्रहों का लाभ प्राप्त होना चाहिए। देखिए, कुछ लोगों के जीवन में क्या होता है, कष्ट अधिक होते हैं और उनके जीवन में खुशियां कम होती हैं, और कुछ लोगों के जीवन में खुशियां अधिक होती हैं, कष्ट कम होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कोई वहाँ पर आपके कर्मों का लेखा जोखा लेकर बैठा हुआ है। ये पूरा सिस्टम जो है एक कंप्यूटराइज्ड चलता हुआ आपको दिखाई देगा। अगर आप इसे समझेंगे तो ये एक वैज्ञानिक, जैसे हम कंप्यूटर में हर चीज़ को फीड कर देते हैं और कंप्यूटर अपने हिसाब से उन कार्यों को करता रहता है, वैसे ही ये सारी चीज़ें 9 ग्रहों और 27 नक्षत्रों के अधीन है। चराचर जगत 9 ग्रह 27 नक्षत्रों के अधीन है। तो यहाँ पर अब आपके लिए देखिए, सूर्यदेव कुछ ऐसे परिवर्तन करने जा रहे हैं कि अब उन लोगों को भी लाभ प्राप्त होगा जिन लोगों को अभी तक शुक्र के अच्छे लाभ नहीं प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर सूर्य करेंगे शुक्र में बड़ा परिवर्तन। 18 मार्च 2025 से शुरू। मीन राशि, करोड़ों लोगों को बस इसी का इंतजार था। सूर्य शुक्र बना देंगे रंक से राजा। तो देखिए, शुक्र इस समय पर आपके लग्नगत गोचर कर रहे हैं, मालव्य राजयोग बनाया हुआ है। अभी 14 मार्च 2025 को सूर्यदेव भी इसी भाव में आ गए थे। सूर्यदेव के यहाँ पर आते ही ग्रहों में कुछ विशेष फेरबदल चालू हुआ, और जो कि अभी भी अनवरत चालू हो रहा है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर अब जो सूर्यदेव हैं वो स्वयं राजा हैं, ग्रहों के राजा। पूरा नियंत्रण कह सकते हैं कि 9 ग्रहों का इन्हीं के अधीन है। प्रत्येक 9 ग्रह इन्हीं के अधीन होकर अपने कार्यों को करते हैं। अब यहाँ पर सूर्यदेव जो हैं शुक्रदेव को प्रभावित करने वाले हैं। किस प्रकार से? देखिए, सूर्य का और किसी अन्य ग्रह का, ये जब भी 2 ग्रह एक ही भाव में होते हैं और कभी कभी आगे पीछे भी होते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा शुक्र और बुध सदैव सूर्य से एक भाव आगे या पीछे या फिर उसी भाव में ही प्राप्त होते हैं। तो जब भी इनका किसी भी तरीके से 13 अंश से कम का डिफरेंस आपको प्राप्त होता है, तो क्या होता है कि सूर्य उस ग्रह को अस्त कर देते हैं, उसके प्रभाव को स्वयं में समाहित कर लेते हैं। अब जब ये स्वयं में समाहित कर लेते हैं तो क्या उसके प्रभाव हमें प्राप्त नहीं होते? प्राप्त होते हैं, किंतु सूर्य के माध्यम से। देखिए, एक विद्वान वर्ग का कहना है कि जब भी ग्रह और पृथ्वी के मध्य सूर्य आ जाता है तो क्या होता है कि उस ग्रह की तरंगें डायरेक्ट धरती पर नहीं पहुंच पाती हैं। क्या 9 ग्रहों का हमें प्रभाव नहीं प्राप्त होगा? उस ग्रह का बिल्कुल प्राप्त होगा, क्योंकि वो सूर्य के माध्यम से आ रहा है। सूर्य में समाहित होने के बाद सूर्य उसके प्रभाव को हम तक पहुंचा रहे हैं। दूसरा विद्वान वर्ग कहता है क्योंकि सूर्य अपनी कक्षा पर एक जगह पर स्थिर है और अन्य ग्रह उसका परिभ्रमण करते रहते हैं, तो जब परिभ्रमण करते हुए ग्रह बहुत अधिक सूर्य के समीप आ जाता है, तो जैसे पृथ्वी के अंदर एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसी प्रकार से अन्य ग्रहों के अंदर भी गुरुत्वाकर्षण बल होता है। सूर्य अपने गुरुत्वाकर्षण में उस ग्रह के प्रभाव को विलीन कर लेते हैं और तब हमें उसके प्रभाव प्रदान करते हैं। तब भी उस ग्रह के, यानी कि दोनों ही विद्वानों वर्ग का अगर कहें तो सारांश एक ही निकलता है। इसके अलावा देखिए, क्या हमें प्रभाव नहीं प्राप्त होते? अगर बहुत तेज धूप है दोपहर के समय, आप एक मोमबत्ती जलाकर रख देंगे तो फिर समझ लीजिए क्या मोमबत्ती जल नहीं रही या मोमबत्ती का प्रकाश नहीं है, किंतु सूर्य के बहुत अधिक प्रकाश के सामने उसका प्रकाश जो है दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन प्रकाश है। सेम यही चीज़ हमारे साथ भी होती है कि प्रकाश अब जब प्राप्त होगा हमें, वो सूर्य के प्रभाव से ही प्राप्त होगा। तो इसे बहुत ही घटना चक्र में बड़ा परिवर्तन कहा जा सकता है, क्योंकि शुक्र देखिए 18 मार्च 2025 से अस्त अवस्था में जा रहे हैं, और अस्त अवस्था में जाने के कारण इनके प्रभाव जो हैं अब हमें थोड़े से परिवर्तित ही प्राप्त होने वाले हैं। तो शुक्र जो ऐश्वर्य के कारक हैं, धन वैभव के कारक हैं, लग्जरी के कारक हैं, आपके जीवन में भोग विलास लाने का कार्य करते हैं, आपके प्रेम संबंधों को दर्शाते हैं, आपके प्रेम की मधुरता को दिखाते हैं, संतान को दिखाते हैं, संतान के जीवन को दिखाते हैं। ऐसे बहुत ही कह सकते हैं कि जीवन में हर किसी को इनकी शुभत्व की कामना होती है। तो
शुक्र का इस समय पर अस्त होना, तो ये कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। अच्छा किन लोगों के लिए होगा, इस विषय पर भी हम आगे अभी डिटेल में चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले तो ग्रहों का प्रभाव, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक तो शुक्र ने लक्ष्मी नारायण राजयोग बनाया हुआ था बुध के साथ मिलकर, जो कि आपकी लग्नगत बन रहा था। वहीं शुक्र ने राहु के साथ मिलकर लक्ष्मी योग बनाया हुआ था, जो कि लग्न में बना हुआ था। शुक्र ने स्वयं मालव्य योग बनाया था, जो कि केंद्र में था और आपकी लग्नगत था। तो इन सभी योगों में इस समय पर थोड़ी से परिवर्तन आपके देखे जा सकेंगे, क्योंकि ये लग्नगत गोचर है तो इसलिए बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि समस्त लोगों के लिए इसके दुष्प्रभाव ही प्राप्त होने जा रहे हैं, इसके शुभ प्रभाव भी प्राप्त होंगे। देखिए इस दौरान एक चीज़ तो आपकी निषेध हो जाएगी कि जो ये विवाह का योग बना हुआ था, ये विवाह का योग कुछ समय के लिए स्थगित हो जाएगा, डिले हो जाएगा, क्योंकि ऐसे समय पर विवाह संबंधी वार्तालाप भी नहीं किए जाते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रतीक्षा करना पड़ेगा, और शुक्र से संबंधित प्रभावों को अगर और ज़्यादा बेहतर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए जो वीडियो के एंड में हम उपाय बताएंगे उनको भी करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। तो चलिए देखिए, शुक्र जो जिनके कहते हैं ना कि हर ग्रह आपको धन देने की क्षमता रखता है, लेकिन शुक्र ही एकमात्र ऐसे ग्रह होते हैं जो आपके बैठे बिठाए जिस भी भाव में होते हैं, बैठे बिठाए वहाँ से संबंधित आपको राजा बनाने की क्षमता रखते हैं, और भोग विलास देने की ताकत सिर्फ शुक्र के पास है। प्रत्येक ग्रह तो सिर्फ आपको धन कमाना ही सिखाता है, लेकिन ये आपको धन का मनी मैनेजमेंट सिखाते हैं, और धन का मनी मैनेजमेंट सिखाने के साथ ही आपको लाइमलाइट में लाना भी सिखाते हैं। तो ऐसे ही हमारे शुक्रदेव, तो इन्हीं शुक्रदेव की चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो देखिए सूत्र के साथ डिटेल में सारी चीज़ों को जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में एंड तक। चार्ट पर सारी चीज़ों को हम समझेंगे। यदि आपकी लग्न में 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 12 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसी नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है, और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। यहाँ पर हम आपको डे बाय डे गोचर में परिवर्तित होने वाली प्रत्येक परिवर्तन की अपडेट देते रहते हैं। तो शुक्रदेव इस समय पर जो आपकी लग्नगत गोचर कर रहे हैं, बेहद महत्वपूर्ण ग्रह हैं। तो इस समय पर शुक्रदेव देखिए इस समय क्या है, आपको आकर्षण से ज़्यादा, क्योंकि क्या था, शुक्र जब लग्नगत आते हैं तो व्यक्ति अपने आकर्षण पर बहुत ज़्यादा ध्यान देता है, लोगों के बीच बहुत आकर्षण का केंद्र बिंदु बनता है, और लोगों को आकर्षित सम्मोहन शक्ति उसकी जागृत हो जाती है। तो इन सब चीज़ों में थोड़ी सी कमी देखी जाएगी, लेकिन यही फोकस आपका जुड़ जाएगा अब सफलता के प्रति। जब ये फोकस आपका सफलता के प्रति जुड़ जाएगा तो इस समय उन चीज़ों के लिए जो चीज़ आपकी प्रायोरिटी है, यानी कि लक्ष्य जो आपने बना रखे हैं, उनके प्रति आप बहुत ज़्यादा एकाग्रचित हो जाएंगे, क्योंकि सफलता एकाग्रचित्ता सूर्य का स्वभाव है। ये किसी भी कार्य को हो, ये दोनों चीज़ें आपके अंदर भर भर के भर देते हैं। वहीं देखिए जितना समय आप अपने फैशन के बारे में सोचने में लगाते थे, अपने लोगों को किसी को अपने सम्मोहन में लेने के बारे में सोचने में लगाते थे कि इस व्यक्ति से मेरे रिलेशन मधुर हो जाएं तो मेरा ऐसा अमुक कार्य बन जाए, या इस इंसान से मेरे संबंध सुधर जाएं तो बहुत अच्छा हो जाए, या इसको मैं प्रभावित कर लूँ तो मैं ये काम इससे करवा सकता हूँ। इन सब चीज़ों पर ध्यान देने की बजाय आप इस समय पर अपनी एकाग्रचित्तता, अपनी किसी कहते हैं ना कि क्वालिटी को बढ़ाने में लगाएंगे। तो क्वालिटी मेन होती है, जब आपकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है तो क्या होता है कि लोग अनायास ही बिना आपके प्रयास के आपसे जुड़ने लग जाते हैं। जब आप किसी चीज़ में परफेक्शन हो प्राप्त कर लेते हो तो इस समय पूरा गोल समझ लीजिए, ध्यान जो है आपका खुद को परफेक्ट करने में लगने वाला है। अब वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान आपके पंचम भाव की, क्योंकि देखिए यहाँ इतने सारे ग्रहों का प्रभाव होना एक चीज़ तो आपके लिए बहुत अच्छा करके गया, क्योंकि देखिए सूर्य हो, शुक्र हो, या फिर के बुध हो, इनके सबके पास सिर्फ एक ही दृष्टि है, सप्तम दृष्टि, किंतु राहु का साथ यहाँ पर होना इन सभी के पास 3-3 दृष्टियों को बना गया है। अब शुक्र के पास भी 3 दृष्टियां हैं। तो देखिए पंचम दृष्टि इस समय आपके प्रेम संबंधों को बहुत मधुर करती हुई दिखाई देगी, लेकिन प्रेम संबंध भी जो होंगे वो
किसी भी लक्ष्य के प्रति आपको नहीं भटकाने वाले होंगे, बल्कि आपके जीवन में किसी लक्ष्य को बनाने वाले होंगे। बहुत से क्या होते हैं, प्रेम संबंध जब चलते हैं तो व्यक्ति क्या होता है, अपने लक्ष्य से भटक जाता है, किंतु इस समय आपका जो पार्टनर होगा वही आपको लक्ष्य के लिए प्रेरित करता हुआ दिखाई देगा। ये बहुत अच्छी बात होने जा रही है। संतान इस समय पर आपकी बहुत अच्छे से आपको गौरवान्वित करने वाली है। संतान की तरफ से आप बहुत ही गौरव महसूस करने वाले हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत अच्छा समय काल रहने वाला है, किंतु पहले कुंडली का एनालिसिस अवश्य करवा लें। थोड़ा सा देखिए, इस समय शेयर मार्केट पर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा कि चीज़ें जो हैं आप पहले से नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि एकदम अनिश्चितता हो जाती है इस गोचर काल के दौरान, इस प्रकार की जब ग्रह की स्थिति बनती है। वहीं अगर चर्चा करें उन लोगों की जो स्टूडेंट्स वर्ग हैं, देखिए लक्ष्य इस समय पर उनको साधना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि थोड़ा सा माइंड डाइवर्ट भी हो सकता है अन्यत्र। चर्चा करें उन लोगों की जिन लोगों की विवाह की योग्य उम्र है, तो देखिए इस दौरान तो बिल्कुल भी इस बारे में टॉपिक पर चर्चा नहीं की जा सकती है घर में, तो इसके लिए अभी आपके लिए समय है। जिन लोगों के विवाह संबंधों में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी, वो समस्या दूर होगी। डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए समय जो है काफ़ी अनुकूल रहने वाला है, कि मतलब ना तो उनके लिए ज़्यादा निगेटिव स्थितियाँ निकल कर आ रही हैं, ना ही बहुत ज़्यादा पॉजिटिव स्थितियाँ निकल कर आ रही हैं। हाँ, देखिए इस दौरान आपके लिए कोई नया कर्म पकड़ना भी उचित नहीं है, क्योंकि दीर्घकालिक चीज़ों पर विशेष फोकस करें। अगर चर्चा करें इस दौरान उन लोगों की जो बिज़नेस में किसी भी प्रकार के फेरबदल करना चाहते हैं, तो अभी विराम दें कुछ समय, और बिज़नेस में बड़े फेरबदल करने के लिए समय उचित नहीं है। हाँ, जो कार्य आप कर रहे हैं उसी में थोड़े से परिवर्तन करके अच्छा लाभ गेन कर सकते हैं। नवम दृष्टि जाएगी आपके भाग्य भाव पर, तो भाग्य का पूर्ण रूपेण आपको साथ प्राप्त होगा, और भाग्य इस समय प्रबलता से आपके साथ होती हुई दिखाई देगी। इस समय कह सकते हैं कि आपकी भाग्य जो है 40% आपका साथ देती हुई दिखाई देगी। 60% आपको अपने कर्म को ही फोकस करना है। कर्म प्रधान विश्व रचिराखा, तो कर्म इस समय पर आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। और वहीं कर्म पर देखिए, भाग्य पर आपके नवम दृष्टि सप्तम दृष्टि गुरु की जा रही है, जिसके प्रभाव से ये भाव एक्टिव तो हो रहा है, किंतु फिर भी अभी क्योंकि यहाँ पर कुछ राजयोग, कुछ दुर्योग, कुछ नीच भंग, सभी कुछ निर्मित लग्न में हो जाने के कारण आपको अभी भाग्य का साथ सिर्फ 40% ही प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि गुरु की राशि में ही ये सारे कार्य हो रहे हैं, तो गुरु पर भी इसका विशेष प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि गुरु को इतने सारे ग्रहों की अरिष्टता को दूर करना पड़ रहा है, तो गुरु का अधिकांश बल जो है उधर ही समाप्त होता जा रहा है। अब मैंने कहा था कि मैं ये भी बताऊंगी कि किन लोगों को इस समय पर शुक्र के प्रभाव बहुत अच्छे प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे। अब शुक्र के प्रभाव उन लोगों को बहुत अच्छे प्राप्त होते हुए दिखाई देंगे जिनके बर्थ चार्ट में किसी भी प्रकार से शुक्र अरिष्टकारी होकर बैठे हुए हैं, क्योंकि शुक्र के प्रभाव अब सूर्य के माध्यम से प्राप्त होने वाले, इसलिए सूर्य की स्थिति उच्च नहीं, अच्छी नहीं, तो सामान्य तो होनी ही चाहिए। अब जिन लोगों के बर्थ चार्ट में सूर्य या शुक्र किसी की भी स्थिति अच्छी नहीं है, तो उन लोगों को किस रेगुलर विशेष उपाय कर लीजिए। सबसे पहले बीज मंत्रों का जाप। सूर्य के लिए ओम घृणी सूर्याय नमः, शुक्र के लिए ओम शुक्राय नमः। इन बीज मंत्रों का जाप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप आप नियमित करने की संकल्प लीजिए, क्योंकि देखिए बिना इन ग्रहों के उपाय किए आपको शुभ प्रभाव नहीं प्राप्त होने वाले। तो इसलिए देखिए इनके बीज मंत्रों के जाप यदि पूर्ण कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत उत्तम स्थिति रहेगी, क्योंकि बीज मंत्र की एक निश्चित संख्या पूर्ण होने के बाद में ग्रह अपनी अरिष्टता सदैव के लिए आपके ऊपर से हटा देता है। और आगामी जन्मों के लिए भी देखिए, अगर आप इस चीज़ को मानते हैं तो पुनर्जन्म को भी मानते ही होंगे, तो देखिए आगामी जन्मों के लिए भी ग्रहों की स्थिति आपके लिए उत्तम हो जाती है। तब आपको बिना प्रयास ही वो चीज़ें प्राप्त होने लगती हैं जो कारक ग्रह को हम शुभ करके कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए उपाय तो निरंतर करने चाहिए। तो ये बीज मंत्रों का जाप प्रथम नंबर पे आता है, और इसका प्रभाव भी आपको 3 से 6 माह के उपरांत ही प्राप्त होना प्रारंभ होता है, किंतु एक बार ग्रह जब शुभ हो जाता है उसके उपरांत उसके प्रभाव चाहे वो त्रिक भाव में भी क्यों ना चला जाए, आपके लिए शुभत्व निकालकर वहां से भी देगा आपको। इसके साथ ही देखिए कुछ विशेष छोटे छोटे उपाय हैं, क्योंकि सूर्य के लिए जो लोग विष्णु सहस्त्र नाम इस दौरान पाठ करते होंगे काफ़ी लंबे समय से, उनको बहुत अच्छे प्रभाव प्राप्त होंगे सूर्य के। इसके अलावा सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य देने की आदत डालें। नित्य प्रति पर्टिकुलर समय पर अर्घ्य देने से सूर्य आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। साथ ही साथ शुक्र के लिए शुक्र की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी है। कनकधारा स्तोत्र का पाठ किया जा सकता है, श्री सूक्त का पाठ किया जा सकता है, श्रीम बीज मंत्र का जाप किया जा सकता है। विवाहित मैरिड लेडीजेस को
आप कुछ भी गिफ्ट दे सकते हैं, सुगंधित शुक्रवार के दिन दें। सुगंधित चीज़ें गिफ्ट करने से आपके शुक्र आपको बहुत अच्छे रिजल्ट प्रदान करते हैं। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को आप शुक्रवार के दिन खीर का भोग लगाएं और खीर का भोग लगाने के बाद उनको सुगंधित वस्तुएं उपहार स्वरूप दें। सुगंधित वस्तुएं खीर में भी आप एसेंस वगैरह डलवा सकते हैं। तो इनमें से कोई भी उपाय करके आप इनके बहुत अच्छे पॉजिटिव प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।